अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कैफ 6 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। इसके इस वीडियो में हम शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस क्या होगा और इसकी हमारी अप्रोच क्या रहेगी ड्यूरिंग दिस सेशन, और इसके लिए हम मटेरियल का यूज़ करेंगे। अच्छा जी, क्विकली सिलेबस को जी देख लेते हैं। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ ब्रीफली। माय नेम इज़ अब्बास एंड आई एम FCA फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। और मैं मोहम्मद अब्बास, इनको मैं एज ए पार्टनर काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा टीचिंग में मेरा ऑलमोस्ट मोर देन 10 ईयर्स का अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है। अच्छा जी, सिलेबस की तरफ अगर आए तो सिलेबस में जी कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में भी 3 ग्रेड्स हैं नॉर्मली, जैसे कैफ के मोस्टली सब्जेक्ट्स में होता है। 3 ग्रेड्स में पहली ग्रेड है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देयर एनालिसिस। 20-30 मार्क्स का ये पोर्शन है। और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं? 4 प्राइमरीली टॉपिक्स हैं इसमें। एक कंसोलिडेशन, जो इसका मेन टॉपिक है। कंसोलिडेशन से मुराद दो कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जो कि आपस में सब्सिडरी और पेरेंट का रिलेशन है उनको, या सब पेरेंट और एसोसिएट का रिलेशन है, या एक पेरेंट है, एक उसकी सब्सिडरी और एक एसोसिएट है। तो इनका आपस एक तो इनके स्टैंड अलोन फाइनेंशियल बनते हैं, एक इनको अगर मर्ज किया जाए तो कैसे फाइनेंशियल बनाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स में हम डिस्कस करेंगे, इक्विटी काउंटिंग को डिस्कस करेंगे। फिर IS 33 अर्निंग पर शेयर, जो हमारे पहले FAR या FAR 1 का पार्ट होता था, अब वो उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया न्यू सिलेबस में। तो वो भी यहाँ पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इसका आखिरी टॉपिक होगा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ द अकाउंटिंग, उसकी लोकल रिक्वायरमेंट्स हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरा, अच्छा इसकी जो ग्रिड है वो 25 से 30 मार्क्स का आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे। 20 से 30 में उसने रखा हुआ है इसको, तो ऑन एवरेज मिड एवरेज कर लेंगे अगर, तो 25, 27, 28 मार्क्स का क्वेश्चन से पूछा जाएगा। ओके जी, दूसरी जो ग्रिड है जी 35 to 45 मार्क्स की, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल एसेंशियल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी। इसमें जो स्टैंडर्ड्स हैं वो IS 12 टैक्सेस, जिसमें हम डेफर्ड टैक्स, इनकम टैक्स डिस्कस करेंगे। फिर इसमें स्टैंडर्ड है IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद द कस्टमर। जी रेवेन्यू कैसे रिकग्नाइज करते हैं, उसको कैसे ट्रीट करेंगे, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर एथिकल इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये डिस्कस करेंगे। फिर IS 38 इंटेंजिबल्स, ये भी हम इसी ग्रेड का पार्ट होगा। और लास्ट में फंडामेंटल्स ऑफ ESG एंड सस्टेनेबिलिटी, ये नए टॉपिक्स आएंगे, ये इसमें इंशाल्लाह हम भी डिस्कस करेंगे। ओके जी, इसकी लास्ट ग्रेड जी अदर एरियाज ऑफ IFRS 30 to 40 मार्क्स के, ये इसमें आई थिंक छः टॉपिक्स बनते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, उसके अलावा लीजेस में कुछ पोर्शन जो नहीं शामिल, वो उसके साथ लिखा हुआ है मॉडिफिकेशन और लीज बैक, बाकी इसमें शामिल है, वो डिस्कस करेंगे। फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के रेलिवेंट टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। उसके अलावा IS 37 प्रोविजंस, लाइबिलिटीज, कंटीजेंट एसेट, कंटीजेंट लाइबिलिटी, इनको कैसे रिकग्नाइज करना है और क्या ट्रीटमेंट्स होंगी, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और IS 10 में सब्सिक्वेंट इवेंट्स, और IS 21 में फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स को कैसे ट्रेड किया जाएगा, ये हम इस ग्रेड में डिस्कस करेंगे। इसके ग्रेड के 30 to 40 मार्क्स हैं। ठीक है जी, तो ये इसके होगी। बाकी इंशाल्लाह इन टॉपिक्स को हम आगे डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे हमने क्विकली गो थ्रू किया। अच्छा जी, अप्रोच को अगर डिस्कस कर लें, बुक्स डिस्कस कर लेते हैं जी। बुक्स इसमें जो रिकमेंडेड मटेरियल है वो, एक तो इंशाल्लाह आपको हैंडआउट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होंगे। उनकी मैं शेप अगर आपको दिखा सकूं तो ये इस शेप में होंगे। ठीक है जी, इसी में कॉन्सेप्ट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली बट ब्रीफली यहाँ पे समराइज़ किया गया होगा। तो इसे आप के लिए क्विकली गो थ्रू करना आसान होगा लेक्चर्स के साथ साथ। ठीक है जी, इसके साथ एग्जांपल्स भी शामिल होंगी। एग्जांपल्स में हमने जो हमारा स्टडी टेक्स्ट है ICAP का, वो हमने कुछ एग्जांपल्स वहाँ से उठाएंगे, कुछ वहीं से हम करेंगे, और कुछ हम खुद से बनी हुई एग्जांपल्स होंगी, वो वहाँ से हम अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के बाद फिर हम इसका स्ट्रेट अवे जाएंगे पास पेपर्स के ऊपर, बिकॉज इसकी प्रैक्टिस काफ़ी मौजूद है पास पेपर्स के। और जहाँ पे जिस टॉपिक की पास पेपर्स में प्रैक्टिस कम होगी, उसके लिए हम अल्टरनेट जो प्रैक्टिस है वो भी हम करेंगे। बट मेनली हमारा जो फोकस होगा वो पास पेपर्स, क्योंकि जिस लेवल पर ICAP टेस्ट कर रहा होगा, हमने अपने आप को भी उसी लेवल के लिए तैयार करनी है। ठीक है जी, बुक्स जो है वो
आपके पास पास पेपर्स होने चाहिए, वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, सॉफ्ट में शेयर कर दिए जाएंगे पास पेपर्स, उनके सजेस्टेड सॉल्यूशंस। और उसके अलावा आप या पास पेपर्स की कोई भी आप बुक अगर लेना चाहें, अगर आपके पास है तो वो भी टॉपिक वाइज अगर है तो सफिशिएंट, अगर नहीं भी है तो आप उसको टॉपिक को बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आपके पास पास जो भी हम पास पेपर आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है जी। MCQs भी आते हैं इसमें, तो इसलिए MCQs भी हम लेंगे। जो हमारी स्टडी टेक्स्ट है उसी में MCQs दिए गए होते हैं हर क्वेश्चन हर चैप्टर के एंड के ऊपर, तो वो हम प्रैक्टिस करेंगे। और वो बेसिकली हर टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम उसको टेस्ट कर रहे होंगे अपने आप को। एक तो एकेपली भी कि हम उसमें एग्जाम आएगा, क्वेश्चन आएगा, उसके अलावा इसका एक पर्पज़ ये भी होगा कि हमारे कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाएंगे। जब हम एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो असूलन ये होना चाहिए कि जब हम एक स्टैंडर्ड कंप्लीट कर चुके हों तो उसके जो कॉन्सेप्ट है ना वो हमारे फिंगर टिप्स पे हों, और वो मतलब आपने क्रैम ना किया हो, क्योंकि क्रैम तो आएगी नहीं, उसने तो उसकी इम्प्लीकेशन पूछनी है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि इसमें हमने अगर आ जाता है तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछे कि इंटेंजिबल्स को कब रिकग्नाइज करते हैं तो वो आपके माइंड में उसके आ जाएंगे कि वो क्या क्या हो। तो वो हर स्टैंडर्ड के एंड के ऊपर उसकी टेस्टिंग कैसे होगी, उसकी टेस्टिंग जो है वो MCQs के थ्रू हो जाएगी, हमारी कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग भी कर देगा। और एक क्वेश्चन है जो कि लाजमी आता है वहाँ पे, तो वो उसकी भी वहाँ पे हमारी तैयारी हो जाएगी। ठीक है जी। अप्रोच क्या होनी चाहिए मेरे ख्याल में, ये आप ग्रुप बी का पेपर है और हमें इससे पहले हम पेपर्स या कुछ पास कर चुके हैं या कैफ के पेपर्स दे चुके हैं, तो हमें बड़े अच्छे से पता है कि ये PSC अप्रोच से हट के कैफ में एक डिटेल्ड अप्रोच है। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्लस सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस जो है वो की है। तो इसलिए हमने यहाँ पे वो वही अप्रोच जो कि हमने FAR में FAR 1 में हम आप लोगों ने की हुई है, वही अप्रोच यहाँ पे भी आपको रिक्वायर्ड होगी। और बिल्कुल जैसे FAR में या FAR 1 में हमारे फॉर्मेट्स होते थे, यहाँ पे भी आपको फॉर्मेट्स मिलेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के फॉर्मेट्स आपको मिलेंगे, उन फॉर्मेट्स में आप उनको यूज़ करेंगे तो आपको फैसिलिटेट भी करेंगे, राइट। और बाकी आपने क्लासेस इसकी रेगुलरली लेनी है, रिकॉर्डिंग्स को आपने रेगुलरली अपने रेगुलर इंटरवल पे सुनना है, ना कि आपने एक सारी रिकॉर्डिंग्स को इकट्ठा सुनना है। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग जो है वो टॉपिक बेस्ड होंगी। उसमें हर हर एक क्लास में बता दिया जाएगा कि इस क्लास में ये हम पढ़ा दें, तो उसमें आपको आसानी भी हो जाएगी। अगर किसी ने अगर अपना बाद में टॉपिक को रिवाइज करना होगा तो वो उसको बजाय से वो ढूंढना पड़े, वो उसमें लिखा हुआ होगा कि आप ये इस जगह पे डिस्कस होगा। ठीक है जी। कंसिस्टेंसी आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है, ग्रुप बी के स्टूडेंट्स हैं आप, कि कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी है CA के लिए, ओवरऑल CA के लिए और एक कैफ के लिए पर्टिकुलरली। ठीक है जी। प्रैक्टिस के हम ऑलरेडी बार का चूज़ करो। टेस्टिंग, दो किस्म की टेस्टिंग होती हैं। एक जो आपको पास पेपर जब कर रहे होंगे खुद कर रहे होंगे वो भी एक टेस्टिंग है, उसके अलावा हम इसकी इंशाल्लाह जो हर टॉपिक के एंड के ऊपर, हर चैप्टर के एंड के ऊपर हम इसको टेस्ट कर रहे होंगे, इंडिपेंडेंटली भी टेस्टिंग हो रही होगी और आप हमारे साथ शेयर करेंगे, हम इसमें चेक करके उसके साथ आपके सोल्यूशन करेंगे। और इसमें हमने अगेन आई थिंक आप लोगों को बताने की भी जरूरत नहीं है कि टाइम मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग के एग्जाम में। तो वो तभी आती है जब आपकी कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे हों, बट उसके साथ साथ प्रैक्टिस आपकी अ, जो डिज़ायर्ड लेवल है उस पे हो। वो डिज़ायर्ड लेवल क्या है? सिंपल डिज़ायर्ड लेवल आपने आई कैप के पास पेपर्स हम आपके साथ जितने शेयर करेंगे, और मतलब एटलीस्ट 7-8 सालों के जो एग्ज़ाम हैं जिसमें जो नए फॉर्मेट्स के मुताबिक या नए स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो टेस्ट हो सकते हैं वो आप लोगों ने किए हुए हों, अप टू द लेटेस्ट जो अटेम्प्ट है वहाँ तक के सारे क्वेश्चन, ये डिज़ायर्ड लेवल है उसका। ठीक है जी। इंशाल्लाह इसको हम बाकी डिटेल जो है क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।